श्री परम कृपालु श्री सेवक जी महाराज जी कृपा करके हरिवंश कृपा पात्र उपासक के हृदय की क्या स्थिति होती है इसका वर्णन करें। पीछे वर्णन हुआ था जो भगवत कृपा की अवहेलना करके मनमानी आचरण करते हैं तो भक्ति दम्भ और पाखंड का रूप धारण कर लेती है, उसे ही अकृपा कहते हैं। उसके कैसे लक्षण होते हैं ये पीछे श्रवण किए गए। इसका तात्पर्य यह है बताने का कि ये लक्षण हमें अपने अंदर देखने की है कि नहीं। सत्संग सिर्फ अपने लिए होता है, ऐसा नहीं कि हम सुनकर दूसरे का परीक्षण करें कि ये कृपा लक्षण वाला है या अकृपा लक्षण वाला। तो पहला ही लक्षण हो गया आप कृपा की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि कृपा पात्र सब में वस्तु तत्व का दर्शन करता है, गुण दोष का नहीं। तो ये सत्संग जो हो रहा है ये अपने हृदय को निकुंज बनाकर प्रिया प्रीतम को दुलार करने के लिए हो रहा है। हमारे हृदय रूपी निकुंज में हृदय में बिहारी श्री श्यामा श्याम खेले, इसलिए सत्संग कथन श्रवण मनन और उस पर आचरण। श्री शिवजी महाराज कह रहे हैं मुख वर्णत हरिवंश। देखो बहुत सर्वोपरि ऊंचाई की ये रस रीति है, इसलिए यहां जब कृपा का वर्णन हुआ तो किसी अन्य सिद्धांतों की तरफ संकेत नहीं किया गया, क्योंकि अन्य सिद्धांतों का पहले ही स्वाध्याय मनन और आचरण उतारने पर तब कहीं उपासक को इस मार्ग में प्रभु लाते हैं। जैसे आप बड़े भाग्यशाली हैं, बिना दौड़ भाग किए सीधे हरिवंश शरण हो गए। तो अब हरिवंश शरणागत सब विधान बनाएगा, आपको कैसे हरिवंश शरणागति का पूर्ण अनुभव हो। ये हरिवंश शरणागतों के द्वारा ही होगा। वो अपने जनों को मिला देंगे, वैसा सब विधान बना देंगे। पर ये जो उपासना है ये ऊंची भावना वालों की, जहां समस्त क्रियाओं का पूर्ण समर्पण होकर केवल भाव में डूबे रहते हैं। ये उपासना क्रिया प्रधान नहीं, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। आगे चल करके उपासक की ऐसी स्थिति हो जाती कि शरीर खड़ा है या बैठा है या क्रियारत है, वो शून्य हो जाता है दिमाग। ऐसा प्रेम का प्रहार होता है कि हर करण शिथिल हो जाता है, द्रवित होकर के केवल प्रियालाल की छाप लग जाती। दूसरा कुछ और कछु न सुहाए दिन को जुगल सेवा सुख पगी। इसलिए पीछे बीच बीच में शास्त्रों के सिद्धांतों का वर्णन करते हैं, क्योंकि अपना जो रस सिद्धांत है इसमें कुछ मिलावट नहीं है। सीधे चित्त का पूर्ण रूप से समर्पण है। पर सीधे समर्पण उपासक कैसे कर सकता है, क्योंकि बहुत वासनाओं में फंसा होता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, भीर मिटे भट्ट जमन की भय भंजन हरि सोए। भय भंजन हरि सोए भरम भूल्यो भटकत कत, भगवत भक्ति विचार वेद भागवत प्रीति रति भक्त चरण धरि भाव, तरत भवसिंधु अगाधा। भवसिंधु के द्वंद्वों से तरा हुआ पुरुष ही हरिवंश शरणागत रस का रसास्वादन करता है। जीवन मुक्त पुरुषों का ये रस है, ये परमहंसों का एकांतिक रस जो वृंदावन नित्य विहार रस है। अगर आप सीधे हरिवंश कृपा पात्र हो गए तो वो सब वो विधान बनाएंगे, आपको क्या सुनाना है, आपको कैसे चलाना है, आप तो केवल आश्रित हो जाइए। मुख वर्णत हरिवंश। पीछे हम जो पुराने रसिक महापुरुष कुछ तो अंतर्ध्यान हो गए तो देखते थे कि इतनी अनन्यता, जैसे अपने से कोई बोले कुंज बिहारी श्री हरिदास तो अपने बोले श्री हरिदास श्री हरिवंश बोलेंगे जरूर। सखी सहेली मी की मिली हरिवंशी हरिदासी। तो पीछे ऐसे अगर हरिवंश अकेले बोला तो भी टोक देते थे,
जय जय श्री हित हरिवंश पूर्ण अनन्य धर्म में, न दूसरा सुनना न दूसरा देखना, पूर्ण मुख बरनत हरिवंश। हा हरि रा राधा व वृंदावन सासे चरी। इसे हम हरिवंश नाम को सीमित न समझें। हरिवंश नाम में संपूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्मांडपति स्वयं समाये हुए हैं। देखो सेवक जी महाराज हरिवंश नाम के ही प्रताप को अनुभव किए हैं ना। वो कह रहे व्यास नंदन जगत आधार, जगमगत जग जस सब जग बंदनी, जग भय विहंडन, जग शोभा, जग संपदा, जग जीवन, सब जग मंडन, जग मंगल, जग उद्धरण, जग निधि, जगत प्रशंस, चरण शरण सेवक सदा सुजय जय श्री हरिवंश। ये हरिवंश स्वरूप। हाँ, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व वेदम, श्री हरिवंश प्रकाशित जो सब हरिवंश, सब हरिवंश। अब सब हरिवंश से समिट करके जब पहले जान गए सब हरिवंश ही है, तो हरिवंश में आसक्ति कर ली। अब हरिवंश का जो सूक्ष्म स्वरूप है, ये हरिवंश का विराट स्वरूप है, और हरिवंश का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो हित सजनी स्वरूप से प्रियालाल को दुलार कर रहे नवनिवृत्त निकुंज में। अब अपने को विराट के वर्णन में, विराट के श्रवण में नहीं लगना। जो हरिवंश का विराट स्वरूप है, जो हरिवंश का स्थूल स्वरूप है, अब हमें हरिवंश के सूक्ष्म स्वरूप में प्रवेश दे दिया श्री जी ने। वृंदावन वास, वृंदावन नित्य विहार रस का गायन सेवन उपासना। तो मुख बरनत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति। ये बहुत ध्यान देने की बात है। चित्त की रति वृंदावन में, प्रिया प्रीतम में, सहचरियों के चरणों में, वृंदावन के वैभव में, इतने में ही होनी चाहिए। समिटे सुवासिक फैले सुचमाना। अब हमें विराट स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं करना, हमें तत्व स्वरूप से अब हरिवंश को देखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें रसमय हरिवंश परम परमाक्षर, अब रसमय दर्शन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधूरे सृष्टि आदि वार्ता अपने तो घर में आ गए। चित्त नाम हरिवंश रति। क्यों नहीं होती रति? तीन गुणों का प्रभाव, जैसे सिनेमा में पीछे से फोकस पड़ता, पर्दे पे पूरा चित्र, चलचित्र दिखाई देते हैं, कुछ नहीं है, पीछे से उसका प्रकाश पड़ रहा है रंग बिरंगा, और वैसे ही वो अंकित चित्र होते जाते हैं, ऐसा ही चलता है। तो हमारे अंतःकरण में रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण का प्रकाश पड़ रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। क्षण क्षण में चित्र बदलते रहते हैं अंतःकरण के पर्दे पर, और उपासक उसमें तदात्म रहता है, क्योंकि अभी विवेक का जागरण नहीं हुआ, तो इसलिए उसकी दशा बदलती रहती है। कभी भजन में मन लगता है, कभी भोगों में मन लगता है, कभी अहंकार प्रबल होता है, कभी तमोगुण, निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्पन्न, तत्तामस मुदाहृतम। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कहते हैं कि ना जानो छिन्न अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, छुटी चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित, पारासर सूर्य इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या, यही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। महारस समुद्र का अवगाहन कराने के लिए जिनका अवतार हुआ, उस संकेत में, ज्यादा तो सिद्धांत की तरफ वर्णन में, संकेत में कह रहे कि सारा का सारा खेल इन तीनों गुणों का है। जितना यहां से लेकर ब्रह्म लोक की रचना है, ये त्रिगुणात्मिका माया की ही रचना है, और प्रत्येक अंतःकरण पर इन तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है। पता नहीं तुम्हारी बुद्धि किस समय कौन से गुण से विक्षिप्त हो जाए। यही डर हरिवंशी, जो चैतन्यता से जगत की हिलन डुलन चलन फिरन देखना सुनना, इस चैतन्यता से मुक्त होकर जो समाधिस्थ हो गए, छुटी चेतन जो अचेत समाधि अवस्था को प्राप्त हो गए, तेरु भय मुनि विश्वासित, ये गुणों का ऐसा प्रभाव होता है
कि उनके भी समाधिस्थ की बात कह रहे हैं, तत्वबोध संपन्न की बात नहीं कह रहे। समाधि का भी उत्थापन होता है, 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे, महीना 2 महीना 6 महीना, फिर भी तो उत्थापन होगा ना। लेकिन तत्वबोध का ना तो ऐसा कहा जा सकता है कि अब समाधि में और अब समाधि से उत्थापित, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर समय सम अवस्था में रहता है, वो बोध संपन्न होगा। जो बोध संपन्न महापुरुष से वो त्रिगुण माया फिर आकर्षित नहीं कर सकती, या जो महाप्रेम में स्थित है ना, उसको आकर्षित नहीं कर सकती। पर इसकी भूमिकाएं हैं, इनकी स्थितियां की यहां तक आकर्षण हो सकता है। तो ये गुणों का प्रभाव बड़े बड़ों को प्रभावित कर लेता है, बड़े बड़ों। जब तक अंतःकरण धर्म है तभी तक समाधिस्थ है, उत्थापन है, और तभी तक इस अंतःकरण पर्दे पर 3 गुणों का प्रभाव पड़ता रहता है। पहले तो समझते हैं कि इन गुणों का प्रभाव क्या है। तो पहले वर्णन किया गया है रजोगुण का। विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी रागादयोस्याः प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकाराः कामः क्रोधो लोभ दम्भाद्यसूया अहंकारेर्यामत्सराद्यास्तु घोराः धर्मायते राजसाः पुं प्रवृत्तिर्यस्मादेशा तद्रजो बंध हेतु। ये क्रिया में लगाता है, जो संसारिक कार्य हैं उनकी तरफ प्रेरित करता है। जब रजोगुण आएगा तो बहुत से कार्य करने की चेष्टा होगी। श्री जी की सेवा क्रिया नहीं है, इसे क्रिया योग नहीं कहते, ये तो प्रेम योग है, अपने प्रीतम को सुख पहुंचाना। ये कोई रजोगुण जनित प्रेरित क्रिया नहीं है। रजोगुण जनित प्रेरित क्रिया 5 ज्ञानेंद्रियों का विषयों की तरफ आकर्षित होकर उसमें वर्तना है, ये विक्षेप शक्ति है। जब रजोगुण आएगा तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा, चलने लगेगा अंदर से वासनाओं का जाल, और आपको बार बार लड़ना पड़ेगा इससे। जब ये रजोगुण आएगा तब आपको क्रियाओं में लगाएगा संसारिक, और ये भजन में विक्षेप डाल देगा। बहुत बड़ी लड़ाई है, पर आचार्य कृपा से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब तीनों गुण शांत हो गए। बड़ी कृपा, आचार्य गुरुजनों की कृपा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, उसे किसी साधन से तौला नहीं जा सकता। जितनी भी क्रियाएं होती हैं अंतःकरण में, इंद्रियों में, वो सब इसी रजोगुण से होती है। ये राग में बांधता है। रजोगुण जब जागृत होगा तो राग में बांधता है, विषय राग में, व्यक्ति राग में, स्थान के राग में, शरीर राग में, भोग राग में, ये बांधता है। ये राग स्वर आलापने वाले की बात नहीं, ये राग आसक्ति की है, बांधता है। बहुत अच्छा लगा, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, इस क्रिया के बिना, इस वस्तु के बिना, इस व्यक्ति के बिना, इस स्थान के बिना। बस थोड़ा और लग जाए अनु, ये इधर पलट जाए, वृंदावन के बिना जी नहीं सकता, प्रियालाल के नाम के बिना नहीं जी सकता, इनकी सेवा के बिना नहीं, तो अनुराग हो गया, ये गुणातीत हो गया, जगत की तरफ हुआ, यही राग हो। ये रजोगुण क्रिया में लगाता है, राग में बांधता है, और अंदर ही अंदर ये भजन में भारी विक्षेप पैदा कर देता है। रुचेगा नहीं भजन, अच्छा नहीं लगेगा। और उपासक वही है जो इसकी आकर्षण वृत्ति में फंसे ना, समझ जाए कि किस समय रजोगुण धर्म का प्रकाश हो रहा है हृदय में, तो इससे हमें बचना है, लड़ना पड़ेगा। क्या लड़ना पड़ेगा? बस आपको पकड़े रहना है नाम को। यही डरे ही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमई, भ्रमित मत होना, भ्रमण मत करने लगना इनके प्रभाव में।
ये राग फेंकेगा, राग रूपी जाल विक्षेप डालेगा, आपके भजन को रोक देगा, सामने विषय आकर्षण प्रकट करेगा। अगर आप उस विषय आकर्षण में भ्रमण करने लगे तो गए, फिर बंद गए, फिर राग रूपी दोष से बंद गए, फिर ये विक्षेप लंबा चलेगा, भजन में अरुचि पैदा कर देगा। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो यही डर ही डर भी कह रहे हैं, डरो इससे। आचार्य चरण हित महाप्रभु कह रहे हैं, यही डर ही डर भी हरिवंश हित, जिन्हों भ्रमई गुण सलिल पर। बचे कैसे? जिनामन मंगल लोक तिहु, सुहरि पद भज न विलंब करे। विलंब मत कर, हरि के चरणारविंद का आश्रय लेकर भजन मत छोड़ना, ये गुण प्रभाव तत्काल बदल जाएगा। तभी श्री ध्रुवदास जी कह रहे, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, पर मन को धीरज छुटे नहीं और कहे न दूजी चाल। दूजी चाल अगर भ्रमण करने लगे इसके फसाव में, तो फिर आगे इसका प्रभाव क्या होता है? बोले कामा क्रोधा लोभ दंभाद्यसूया, अहंकारे मत्सराद्यस्तु घोरा। ये घोर लक्षण प्रकट हो जाएंगे आपके हृदय में, काम का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ये रजोगुण ही काम है। ये भयंकर पीड़ा प्रदान करने वाला ऐसा राक्षस है जो कभी तृप्त नहीं होता, कभी अघाता नहीं, बस एक खाता ही रहता है, कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। काम में विक्षेप पड़ने पर रजोगुण का दूसरा भाई क्रोध रूप धारण कर लेता है। ये रजोगुण है ही है, क्रोध अलग कोई वस्तु नहीं। ये रजोगुण से कामा संजायते क्रोधा। अगर काम में थोड़ा भी प्रतिकूलता हो रही है, हमारी कामना की पूर्ति में बाधा पड़ रही, वो क्रोध रूप धारण कर लेगा। और लोभ भी रजोगुण है, कामा क्रोधो लोभ। अगर कामना की पूर्ति होती है तो रजोगुण लोभ रूप धारण करके प्रकाशित हो जाता है। किसी भी तरह से शांति नहीं है, ना पूर्ति में ना पूर्ति में। और दंभा अद असूया, ये दंभ फिर धारण कर लेता है। जब अंदर भक्ति का पोला स्वरूप हो जाता है, चिंतन में अंतराय होना, नाम जब छूट जाना, भोग आदि के चिंतन के राग में फंस जाना, ये भक्ति का पोलापन है। और घनीभूत भक्ति का स्वरूप है निरंतर तैल धारावत अबाध भगवत स्मृति। कोई जगह ही नहीं, ये घनीभूत है, इसमें जगह नहीं। अगर भक्ति में कचाई है तो वो भगवत चिंतन में अंतराय डाल ही देगी, आप देख लेना, छोड़ ही देंगे आप। अब कितने सावधान साधक हैं, भगवत चिंतन करने वाला ही जानता है कि 10 मिनट चूक हुई, कि आधा घंटा चूक हुई, कि 1 घंटा, कि हफ्तों चले गए, ऐसा भी होता है। प्रमाद स्थिति में ऐसा हो जाता है। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने का स्वभाव रजोगुण पैदा कर देते, ये सब पतन के लक्षण है। बड़ा भयंकर है ये रजोगुण, बहुत बांध। इसीलिए सबसे पहले इसी का वर्णन किया गया है, रजोगुण का। यही सृष्टि का जनक है, संपूर्ण सृष्टि इसी से प्रकट हुई है, रजोगुण से। बहुत सावधान। ये दूसरों के दोष देखने का स्वभाव रजोगुण ही है। ये छिद्रान्वेषण, असूया, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना, अभिमान, ये रजोगुण का ही लक्षण है। मत्सरता, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, कैसे गिराऊं इसे। ईर्ष्या, दूसरे की उन्नति देखकर हृदय में जो जलन पैदा होती, ये सब घोर स्वभाव में बांधने वाले रजोगुण के लक्षण हैं, जिसके कारण जीव बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पिसता रहता है। क्रियारूपा विक्षेप शक्ति, राग में बांधने वाला, भयंकर दुख प्रदान करने वाला, काम क्रोध लोभ दंभ असूया अभिमान ईर्ष्या मत्सर, ये घोर अंदर दोष प्रकट करने वाला ये रजोगुण है। ये लक्षण हो तो रजोगुण हृदय में हमारे अपना अधिकार कर चुका है। तमोगुण
एषा वृत्तिर्नाम तमो गुणस्य शक्तिर्ययावस्त्वभासतेऽन्यथा शैषा निदानं पुरुषस्य संसतेर्विक्षेप शक्तेः प्रसरस्य हेतुः। ये तमोगुण भी कुछ का कुछ दर्शाने वाला है। जब तमोगुण का प्रभाव होता है तो सामने व्यक्ति का अस्तित्व क्या है, इस शास्त्र के वचन का अस्तित्व क्या है, इसका क्या प्रभाव है, ये सब ढक जाता है। कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है। गुण का प्रभाव कुछ का कुछ दिखाई दे, मतलब सत्य वस्तु का बोध ना होने देना, ये आवरण शक्ति है, ये ढक लेती है। वो विक्षेप, रजोगुण विक्षेप शक्ति है और ये आवरण। विक्षेप तो थोड़ा सा प्रयास करने पर हट जाता है, पर ये आवरण है, चारों तरफ से ढक लिया, कोई गुंजाइश नहीं है निकलने की इससे। जन्म पे जन्म, मरण पे मरण, बार बार इसी आवरण से होता है। तीनों गुण प्रधान है, जन्म मरण का हेतु है, पर तमोगुण ये आवरण शक्ति है, ये हमारी बुद्धि को ढक लेती, सही निर्णय करने की योग्यता खो देता है जब तमोगुण हृदय में होता है। जो इस तमोगुण से ग्रसित हो जाता है, प्रज्ञावानपि पंडितोपि चतुरोप्यन्त्यन्त सूक्ष्मार्थ दृक् व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा संबोधितोऽपि स्फुटं भ्रान्त्यारोपितमेव साधु कलयत्यालम्बते तद्गुणान् हन्तासौ प्रबला दुरन्त तमसः शक्तिर्महत्या व्रतिः। चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना बुद्धिमान हो, चाहे जितना चतुर हो, चाहे जितना शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को देखने वाला हो, पर जिस समय ये तमोगुण का प्रभाव छाएगा, न शास्त्र का सूक्ष्म भाव उसकी समझ में आएगा, न उसकी बुद्धिमानी काम करेगी, न उसकी विद्वता काम करेगी, न उसकी चतुरता काम करेगी, क्योंकि मूढ़ता उसके हृदय में छा जाती है। तमोगुण प्रमाद मूढ़ता को छा देता है, आवरण शक्ति है, भ्रम पैदा कर देता है। यहां तक कि पदार्थों को, भोगों को परम सत्य मान करके उसमें आसक्त हो जाता है। परम सत्य है, यह आवरण शक्ति है। उसमें तो विक्षेप होता है, भोगों में सुख है, नहीं नहीं प्रभु की तरफ चलने में सुख है, नहीं, वो बार बार विक्षेप डाल, लेकिन ये तो गुंजाइश ही नहीं रखता नहीं के लिए, पूरा आवरण ढक लेता है। ये तमोगुण की इतनी महती आवरण शक्ति है कि बड़े बड़ों को ये अपने अधीन कर लेता है। तमोगुण ये जब किसी को प्रभावित करता है तो अज्ञानमालस्य जडत्व निद्रा प्रमाद मूढ़त्व मुखास्तमो गुणाः एतैः प्रयुक्तो न हि वेत्ति किंचिन् निद्रालुवत्संभवदेव तिष्ठति। अज्ञान, कुछ समझ में नहीं आता, बुद्धि ही काम नहीं करती। जब तमोगुण होता है एकदम मूढ़ता छा जाती, जड़ता छा जाती, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता, ये तमोगुण प्रकाशित कर देता है हृदय में। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझ सकता, जैसा आया वैसे कर बैठा, जड़वत, जैसे कोई भूत सवार हो जाए अपने अनुसार चलावे, ऐसे जब तमोगुण का आवेश होगा तब वो मार काट नाना प्रकार, या फिर मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, विवेक ही काम नहीं कर रहा, क्योंकि अज्ञान का राज्य है। ये रजोगुण और तमोगुण। तीसरा यहां वर्णन किया है सतोगुण। सत्वं विशुद्धं जलवत् तथापि ताभ्यां मिलित्वा शरणाय कल्पते
यत्रात्मबिंबः प्रतिबिंबितः सं प्रकाशयत्यर्कैवाखिलं जडम्। जब सत्वगुण होता है तो ये जल के समान निर्मल होता है, पर शुद्ध सत्वगुण नहीं। सत्वगुण की बात, इसमें रज और तम की तत्काल आने की गुंजाइश है सत्वगुण में। अभी सत्वगुण चल रहा है, तत्काल सतरज से मिश्रित हो सकता है, सत तम से मिश्रित हो सकता है। इसे निर्मल जल की तरह इसलिए कहा गया कि जब सत्वगुण आता है तो जैसे जल में हम निर्मल जल में नीचे देख सकते हैं क्या है, उसके तल में क्या है, ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। ये भोगों का आकर्षण, ये शरीर की ममता, ये संसार का राग, ये मिथ्या है, क्योंकि दिखाई देने धीरे धीरे सत्वगुण, यद्यपि ये विशुद्ध सत्वगुण नहीं, ये आदरणीय नहीं है, पर जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, ऐसे इस सत्वगुण से रजोगुण तमोगुण को निकालकर इसको भी फेंक देते हैं, फिर बचता है विशुद्ध सत्वगुण। सत्वगुण में मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मास त्वमानिताद्या नियमा यमाद्याः श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च दैवी च संपत्ति रसन निवृत्ति। मानना चाहना, यह विशुद्ध सत्वगुण के लक्षण नहीं, ये सत्वगुण के लक्षण। दैन्य भाव, सबको मान देना, नियम आदि का पालन करने की कट्टरता होना, मैं नियम नहीं छोड़ सकता, ये सत्वगुण के लक्षण। गुरुदेव, संत जन, शास्त्र जन, भगवत श्री विग्रहों में श्रद्धा होना और भक्ति सहित उनके सेवन करने की लालसा होना। मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊं, मैं संसार में फंसना नहीं चाहता। और असत का त्याग, विवेक जागृत हो जाता है सत्वगुण से। असत का त्याग, धीरे धीरे देवी संपदा उसका वर्ण करने लगती है, पर यह टिकाऊ नहीं है। अगर रजतम से मिल गया तो थोड़ी देर में भाव बदल जाएंगे, इसीलिए इसको भी ग्राह्य नहीं कहा गया। इस शुद्ध सत्वगुण तक पहुंचने की यात्रा है। सत्वगुण तक अगर टिके रहे तो रजोगुण तमोगुण का बुलावा हो सकता है। जैसे कई बार का है, मानो जैसे हविष्यान्न है, खीर है, पुआ है, एक बहुत पवित्र सात्विक भोग है, प्रभु को अर्पित किया है, आप पा रहे हैं। अगर इसे अल्पाहार पाएंगे तो सत्वगुण है, और इसे ही थोड़ा और अधिक पा ले तो रजोगुण है, और गले तक भर ले तो तमोगुण वही पैदा कर देगा। जैसे हम संग करते हैं, जैसे हम ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे हम दृश्य देखते हैं, जैसे हम खान पान करते हैं, वैसे इन गुणों का घटना बढ़ना होता है। यदि सात्विक आहार, सात्विक बर्ताव, सात्विक शास्त्रों का सेवन, सात्विक जल का सेवन, सात्विक व्यवहार में लोगों के बीच में, तो सत्वगुण बढ़ता जाएगा और तमोगुण रजोगुण को परास्त करने की आपके अंदर सामर्थ्य आती जाएगी। जब ये सत्वगुण भी शांत हो जाता है तब विशुद्ध सत्व का राज्य हृदय में होता है। तो विशुद्ध सत्वस्य गुणाः प्रसादः स्वात्मानुभूति परमा प्रशांति तृप्ति प्रहर्षः परमात्मनिष्ठा यया सदानंद रसं समृच्छति। अखंड प्रसन्नता, ये गुणातीत है, तीनों गुणों से ऊपर विशुद्ध सत्व में अखंड प्रसन्नता। अखंड प्रसन्नता उसे ही प्राप्त होती है जो अखंड स्मरण में लगा है, वही अखंड प्रसन्न रह सकता है, अन्यथा नहीं। थोड़ा भी संसार का चिंतन होगा तो नहीं, थोड़ी भी विषमता है जीवन में तो अखंड प्रसन्नता नहीं कह सकते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, कोई सोच ही नहीं, कोई आकांक्षा ही नहीं, तभी अखंड प्रसन्नता। ये जो लौकिक सोच है, लौकिक क्रियाएं हैं, ये सब रजोगुण में होती हैं। तमोगुण का स्वभाव देखा, सत्वगुण का स्वभाव देखा। अब वो सत्वगुण के सहारे से रजोगुण तमोगुण को परास्त करके सत्व का भी त्याग करके विशुद्ध सत्व में स्थित हो गया तो अखंड प्रसन्न रहने लगा। विशुद्ध सत्व भगवान नाम है, भगवत रूप है, भगवत लीला है।
ये त्रिगुणातीत है। इसीलिए इसके लक्षण वर्णन करें, अखंड प्रसन्नता, विशुद्ध सत्य में स्वरूप बोध, आत्मानुभव, परम शांति, नित्य तृप्ति, आत्यंतिक आनंद का प्रतिपल उल्लास, भगवत तत्व में निरंतर स्थिति, ये भगवत स्वरूप है विशुद्ध सत्वगुण। नित्यानंद रस को प्रदान करने वाला ये विशुद्ध सत्वगुण है। महाप्रभु कह रहे हैं इन तीनों गुणों से डरते रहो, कहीं फिसल न जाना। तो पकड़ने के लिए मजबूत स्थान बताया, जी नामन मंगल लोक के सुहरिपद भज न विलंब कर। प्रियालाल के श्री चरणों का आश्रय और उनके नाम का चिंतन, ये कसौटी है आपकी। अगर अंदर से नाम चिंतन छूटा, तभी कहा इसमें चित्त नाम हरिवंश रति, जिसपे रति होती है उसी पे आसक्ति होती है, और आसक्ति और रति जहां होती है उसी का चिंतन सतत होता है। जैसे देह का चिंतन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक हो रहा है, और देह चिंतन का परिणाम है नाना प्रकार की वासनाओं की जलन सहना, नाना प्रकार के दुख सहना, वो हम सह रहे हैं परिणाम में देखो। और भगवत चिंतन का प्रभाव है देह चिंतन रहित होना, भगवत चिंतन का प्रभाव सदैव प्रसन्न रहना, नित्यानंद वर्धन रस में आपकी स्थिति होना, भगवत चिंतन का प्रभाव। तो चित्त नाम हरिवंश रति, राधा 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 राधा, ये पहला शब्द है, मुख वर्णत हरिवंश। ये तो अब दूसरी बात, चित्त नाम हरिवंश रति, नाम में रति हो। तो पहले डर करके हम इस नाम को पकड़े कि कहीं छूट न जाए, फिर रति होगी। पहले तो हम यही डरे ही डर पे हरिवंश, डरे कि अगर नाम छूट गया तो इतनी जोर का तूफान चल रहा है गुणों का कि हमें घसीट ले जाएगा ऐसी जगह जहां लौटना हो सकता है मुश्किल हो जाए। ऐसे दलदल, भोग रूपी दलदल में फंसा सकता है जहां हमें बहुत अच्छा लगेगा, निकलने की कोई इच्छा ही नहीं रह गई। अब कैसे निकलूं, बुरा ही नहीं लग रहा है, उसको अच्छा लगने लगता है। जब माया के ये गुण अपना प्रभाव डालते हैं तो आपको बुरा ही नहीं लगेगा। अगर बुरा लगेगा तो जाएंगे क्यों, आपको इतना अच्छा लगेगा। और ऐसा भी लग सकता है कि अभी तक जो संयम नियम में चले समय बर्बाद किया, कुछ मिला नहीं, और जहां अब है बड़ा सुख है, अब आगे हमें उधर लौट के जाना ही नहीं। पक्का समझ लीजिए, जिस समय जो नशा चढ़ता है वो अपने अधीन कर लेता है, तो जब गुणों का नशा चढ़ेगा तो फिर आप निर्णय करने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए ये डर ही डर पे हरिवंशी, डरते हो कि कहीं कोई गुण प्रभाव न डाल दे। तो कब प्रभाव डालेगा, जब आप विस्मरण कर देंगे, जब आप नाम जब छोड़ देंगे। तभी तो कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। यदि आपका सुमिरन भजन नहीं हो रहा, उसी क्षण ये गुण प्रभाव आपको प्रभावित कर लेगा, क्योंकि इनका प्रभाव पड़ रहा है प्रतिपल, पर बच रहे हो तो नाम के प्रभाव से। जैसे आसपास बहुत बहुत चोर बदमाश लगे हों, लेकिन कोई शक्तिशाली हमारा अंगरक्षक दरवाजे पे खड़ा हो और किसी को प्रवेश ना होने दे, तो हम चैन से सो रहे। हमको तो पता नहीं है ना कि उस अंगरक्षक को, उस गार्ड को कितनी लड़ाई लड़नी पड़ रही, पर ये गार्ड ऐसा है कि इसके प्रभाव से वो चोर लोग नजदीक नहीं आते। कौन सा गार्ड, यही नाम जप, नाम नाम पाहरू दिवस निशी, रात दिन पहरा देता है नाम, रात दिन। न बाहर से कोई अंदर प्रवेश, न अंदर का कोई बाहर। चैन से आनंद से भगवत चिंतन करते रहो, नित्य लीला में डूबे रहो, और नाम पाहरू दिवस निशी, और ध्यान तुम्हार कपाट, दरवाजा बंद, भगवत ध्यान में भगवत नाम, ये स्थिति होती है। भगवत चरणारविंद के उपासकों की ये स्थिति होती है। साक्षात जानकी जी की स्थिति का वर्णन हनुमान जी महाराज श्री राम जी से कर रहे हैं। प्राण तो कब के निकल गए होते, लेकिन नाम भगवान का पहराया, और दरवाजा नेत्र रूपी दरवाजा बंद है, क्योंकि वो आपके ध्यान में डूबी हुई है, आपके इस रूप के रसास्वादन, तभी उनके प्राण है, तो कब निकल गए होते। नाम पाहर दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित जाहि प्राण की बाट। ये नाम रूपी पहरेदार यदि हटा तो तीनों गुणों के प्रभाव में
ये जितने सब बलशाली हैं, ये काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्ष्या असूया, ये सब बलशाली हैं, ये तत्काल हृदय को गंदा कर देंगे। तो इसीलिए चित्त नाम हरिवंश रति की बात कही गई है। मुख में तो हरिवंश नाम हरिवंश वाणी का गायन हो ही, लेकिन चित्त नाम हरिवंश रति हमारी आसक्ति का विषय, हमारी रति का विषय हमारे गुरुदेव प्रदत्त मंत्र और नाम में होनी चाहिए। जैसे हम सेवा में या अन्य किसी जो भगवत कार्यों में ही लगे हुए हैं या वार्ता कर रहे हैं, तो बात बंद होते ही सेवा से निवृत्त होती, तुरंत जांच करो इस समय सेवा में तन्मय थे या साथ में मंत्र भी चल रहा था। यदि सेवा में तन्मय थे तो सेव्य का रूप झलक रहा था कि नहीं। अगर कहीं संसारिक कोई रूप झलक रहा था सेवा में है तो अभी अधूरी सेवा हो रही। या तो सेव्य का ही रूप, जिस अंग में चंदन लगा रहे हैं वो अंग हमारे मानस पटल पर छाया हुआ हो। अगर कपोल में पत्रावली कर रहे हैं तो लाडली के कपोल झलमल झलमल हमारे मानस नेत्रों में कर रहे हो और हम पत्रावली तन्मय हो, कोई बात नहीं, मंत्र भूल गए, नाम नहीं चल रहा, चलेगा क्योंकि आप उसी में स्थित हो। हाँ, संसार की किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन हो रहा है और आप सेवा श्री जी की कर रहे हैं तो अधूरी सेवा है, एक कपट भरी सेवा है, अभी पूर्ण सेवा नहीं मानी जाएगी। पूर्ण सेवा तभी होगी सेव्य के साथ सेवा में उतरो। मानस पटल पर शिव विराजमान, जो सेवा बाहर हो रही वो पहले मानस में होनी चाहिए, होती भी है। आज कैसी पत्रावली करना है, पहले मानस से बन गई, फिर बाहर वो क्रिया रूप में होती है, पहले मानस में होती है। आज कहां कैसे कैसे श्रृंगार क्या क्या करना है, पहले मानस में हो जाता है, तभी वो परफेक्ट होगा जब मानस में हो गया है। नहीं, सांगोपांग तभी होगा जब पहले मानस में होगा। आप देखो ना, आप कोई भी सेवा करने के पहले आपके मानस में वो सेवा होती है। अच्छा, गर्म जल से श्री जी को ऐसे स्नान करके, ऐसे पूछ कर, ऐसे विराजमान करके, ऐसे इत्र लगाना, ऐसे वो पूरा मानस में चल रहा है, ये पूर्ण सेवा हो रही। अंदर से सेवा का चिंतन, अंदर से सेवे का चिंतन। यदि ऐसा नहीं अभी हो रहा तो नाम छूटना नहीं चाहिए। सेवा हो और नाम नहीं छूटना चाहिए। नाम नहीं चला पा रहे तो पद अंदर ही अंदर गुनगुनाते रहो, सेवा संबंधी पदों को गुनगुनाते रहो। क्योंकि अगर चित्त में अन्य कोई चिंतन चल रहा है तो मुख में नाम चलता रहेगा, लेकिन रजोगुण अपना प्रभाव दिखा देगा। क्योंकि रजोगुण मुख में प्रभाव नहीं दिखा रहा, उसका पर्दे पर सीधा फोकस पड़ रहा है, चित्त रूपी पर्दे पर। जहां वासुदेव विराजमान है, चित्त के अधिष्ठात्र देवता, उसी पर्दे पर पूरा फोकस गुण, क्योंकि वासुदेव में गुण भी तो है ना, उन्हीं के प्रकट किए हुए हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है। चित्त नाम हरिवंश, डरते रहो। ये जो उपासक जन बहुत सावधान, इसीलिए जब रजोगुण आ जाएगा तो आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा, कोई भी गंदे से गंदा कार्य करने में बुरा नहीं लगेगा। तमोगुण जाएगा तो वहां तो बुला भला का कुछ सोचे नहीं रह जाती है। तो हमें सावधान रहना है। हरिवंश नाम में रति, अर्थात शरणागत मंत्र में रति, निज मंत्र में रति, राधा नाम में रति, राधा वल्लभ नाम में रति, ये सब हरिवंश नाम के अंतर्गत है। रति चित्त की गति वहां होनी चाहिए। चित्त की रति का मतलब एक एक वृत्ति उसी नाम में, उसी मंत्र में, उसी नामी में, उसी के रूप में, उसी की सेवा में, उसी के लीला गुण में। चित्त नाम हरिवंश रत, मन सुमिरन हरिवंश। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। सेवा संबंधी ही संकल्प होने चाहिए, सेवा संबंधी ही मनन चिंतन होना चाहिए, सेवा संबंधी हमारे अंदर विचार उठने चाहिए। आज ऐसा भोग बने, आज ये इत्र लगाएंगे, आज ये पोशाक पहनाएंगे, आज श्री जी को इस रूप में श्रृंगारित करेंगे, आज ये मनन उन्हीं का हो जिनके हम आश्रित। ये पूरा का पूरा अंतर के लिए है। ये बताया ना कि हमारी उपासना वासुदेवा स्वरमिति की धरा से प्रारंभ होती है, इसलिए यहाँ छोटे मोटे सिद्धांतों का वर्णन नहीं है, वो पीछे। ये सीधे मुख में निरंतर नाम, चित्त में उनकी रति और मन उन्हीं की सेवा के लिए संकल्प विकल्प। कितना सदा हुआ साधक है, कितना ऊंचाई पर पहुंचा हुआ उपासक, जिसकी ये पहली कृपा लक्षण वृत्ति है। यह जो कृपा है, ये हरिवंश कृपा है।